नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आज का जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है अलंकार की, अर्थ अलंकार में 3 और महत्वपूर्ण अलंकार हैं जो कंपटीशन में आते हैं, एग्जाम टाइम में वेरी इंपॉर्टेंट हैं। देखो, अब हमने 3 अलंकार और लेने हैं अर्थ अलंकार में। शब्द अलंकार कंप्लीट हो चुके और अब जो है अर्थ अलंकार चल रहे हैं। अब इसमें है मानवीकरण अलंकार। बेटा, मानवीकरण अलंकार क्या माना जाता है? जब जड़ पदार्थों को और प्रकृति को सजीव रूप दिया जाता है, यानी जिनको निर्जीव माना गया है और जब उनको सजीव रूप दे दिया जाता है, उनको कहा जाता है मानवीकरण अलंकार। वैसे तो पेड़ पौधों को क्या बताया गया? सजीव बताया गया है ना, जगदीश चंद्र वासु जी ने बताया था, लेकिन वो विज्ञान के आधार पर है। इसमें लिटरेचर में हमारे में क्या है, लैंग्वेज में क्या है कि मानवीकरण अलंकार जो होता है, हमें क्या है, ये जड़ पदार्थों को, जब प्रकृति को, जड़ पदार्थों को क्या मान लिया जाता है? सजीव रूप दे दिया जाता है, वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। अब जैसे वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा क्या है? पृथ्वी। जो पृथ्वी है वो रात्रि में, सर्दियों के मौसम में क्या क्या डालती है? ओस। क्या पड़ती है? बिखेर देती मोती सबके सोने पर। जब सब व्यक्ति सोए हुए होते हैं तब प्रकृति जो है क्या है, धरती पर क्या बिखेर देती है? सारे को, पेड़ पौधों पर, जड़ों पर, जड़ पदार्थों पर, सब जगह ओस की बूंदें जो होती है वो क्या है? मोती के समान दिखाई देती है। कब? रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। जो वसुंधरा रात्रि भर प्रकृति पर ओस की बूंदें डालती है, वे मोती के समान मानी गई है। और जैसे सूर्योदय होता है वो उन सबको बटोर लेता है, यानी कि जब सूर्योदय होता है तो धूप से सारी क्या होती है, वे किरणें, उनकी किरणों से क्या हो जाता है, सब के सब सूख जाती है, ओस की बूंदें सूख जाती है। तो लगता है कि मानो सूर्य ने उनको सबको बटोर लिया हो। समझ आ गया? पृथ्वी ने रात भर प्रकृति पर ओस की बूंदें बिखेरी और प्रातः काल होते ही, सूर्य उदय होते ही वे सारी सूख जाती है, यानी ऐसा लगता है कि मानो सूर्य ने उन सारी किरणों, सूर्य की किरणों ने सारे मोतियों को बटोर लिया हो, इकट्ठा कर लिया हो। दूसरा है विरोधाभास अलंकार। जहां दो पदार्थों या दो वस्तुओं में विरोध ना होते हुए भी विरोध प्रकट कर दिया जाता है, दर्शा दिया जाता है, वहां पर होता है विरोध का आभास कर दिया जाता है, वहां होता है विरोधाभास अलंकार। विरोध जमा आभास, विरोध का आभास होना, एहसास होना, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। सुलगी अनुराग की आग वहां, जल से भरा तड़ाग वहां, जहां पर जल से भरा हुआ तड़ाग है वहां पर प्रेम की आग सुलग गई, यानी कि क्या, विरोध दिखाया जा रहा है, जबकि विरोध उसमें कोई हो ही नहीं रहा। तो ये विरोधाभास अलंकार होता है। इसके बाद है संदेह अलंकार। संदेह क्या होता है? शक, शंका। जब किसी वस्तु को देखकर संदेह या संशय बना रहे, वहां पर संदेह अलंकार होता है। कैसे बेटा? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब देखो, कैसे भी उदाहरण ले सकते हैं, द्रौपदी का भी हो सकता है कि जब उनकी साड़ी को खींचा जा रहा था तो पता ही नहीं चल रहा था, कि शक हो रहा था कि ये साड़ी बीच नारी है, ये जो साड़ी पहन रही है नारी है कि नारी बीच साड़ी है, या साड़ी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खींचे जा रहे हैं और साड़ी जो है वो खत्म ही नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर होता है संदेह अलंकार, क्योंकि
कृष्ण भगवान जी की शक्ति से क्या हो रहा था वहां पर? द्रौपदी जी की लाज रखी जा रही थी और वो साड़ी जो खींचते खींचते भी वो खत्म नहीं हो रही थी। तो बेटा जितने इम्पोर्टेंट अलंकार थे ये मैंने आपको करा चुकी हूँ। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए प्लीज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।